Hello students, welcome to Yachna Science classes. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to discuss our next topic, that is genetic code and translation. Two topics we are going to cover today. So I hope कि आप सबने जेनेटिक कोड का नाम तो सुना ही है, जेनेटिक कोड बहुत बार सुना है, बट शायद उसको डिटेल में नहीं पढ़ा है। उसी के बारे में आज हम जानेंगे, जेनेटिक कोड। तो सपोज दिस इज mRNA। हमने ये mRNA बना लिया था जब ट्रांसक्रिप्शन हम प्रोसेस कर रहे थे, तो हमने mRNA बनाया था या RNA बनाया था। mRNA पर ये कोड होते हैं AUG, ACUC, G, ऐसे कोड होते हैं, ठीक है। अब कौन सा कोड किस प्रोटीन को बनाने वाला है? क्या कोई अकेला बनाने वाला है प्रोटीन को, या दो मिलकर बनाएंगे, या तीन मिलकर बनाएंगे, या चार मिलकर बनाएंगे? उस चीज़ को हमने देखना है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, कोड जो प्रेजेंट है, क्या एक कोड एक प्रोटीन बनाता है या दो कोड एक प्रोटीन बनाते हैं? उस चीज़ के बारे में साइंटिस्ट जो है स्टडी कर रहे थे। तो सबसे पहले तो ये सोचा कि हमने 20 अमीनो एसिड बनाने हैं, ठीक है, 20 अमीनो एसिड बनाने हैं, बट हमारे पास न्यूक्लियोटाइड 4 हैं। न्यूक्लियोटाइड कह लो या फिर नाइट्रोजिनस बेसिस कह लो, हमारे पास 4 हैं, AUGC। RNA में ये 4 हैं, अमीनो एसिड बनाने हैं हमें 20। तो इन 4 से अगर एक एक अमीनो एसिड बनेगा तो ओनली 4 अमीनो एसिड विल बी देयर, तो हमारे 20 तो नहीं बने। तो दिस मेथड वाज रॉन्ग। नेक्स्ट थिंग क्या सोचे कि चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे कर लेते हैं, एक एक से नहीं बन रहा तो हम दो दो को बना लेते हैं, AU, AC, AG, AUA, UC, UG, इस तरह से बनाएंगे। तो 4 × 2, 4 न्यूक्लियोटाइड को हम दो दो को करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 अमीनो एसिड बनेंगे। अभी भी हमारे 20 अमीनो एसिड नहीं कंप्लीट हुए। नाउ वन साइंटिस्ट कम, हिज नेम वाज जॉर्ज गैमो। George Gamow was the scientist. He suggested an idea that you take 3 code, you take 3 nucleotide, and if you take 3 nucleotide, then 4 nucleotide are there, and its power is 3, then 64 codon will be there, and these 64 codon will code for 20 amino acid. ज़्यादा तो हो सकते हैं, लेकिन अगर हम कम ले लेते, दो कोडोन को ले लेते तो 16 बनते, कम रह जाते, फिर 4 अमीनो एसिड के लिए क्या कोड बनाते? तो हमने क्या किया, 3 ट्रिपलेट की फॉर्म में कोड को ले लिया और 20 अमीनो एसिड को कोड करा लिया। एक्स्ट्रा जो हैं वो एक अमीनो एसिड को मे भी 3 कर रहे हो, 4 कर रहे हो, 2 कोड कर रहे हो, ठीक है। सेम टाइम पे हरगोबिंद खुराना साइंटिस्ट वाज देयर। हरगोबिंद खुराना, ही वाज एन इंडियन साइंटिस्ट, but basically he was based in foreign country, and he was also involved in this process कि जेनेटिक कोड को ट्रिपलेट की फॉर्म में लिया जाए और वो कोड करें फिर अमीनो एसिड्स को, ठीक है। और क्या क्या जेनेटिक कोड के बारे में हमने पढ़ना है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, लेट्स डिस्कस नाउ। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक कोड, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या इनके बारे में बातें हमें पता होनी चाहिए। टोटल जेनेटिक कोड आर 61 कोडोन्स कोड फॉर अमीनो एसिड। 61 कोडोन अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, बट हमने तो 64 की बात की है। 3 कोडोन्स आर स्टॉप कोडोन्स। 3 कोडोन ऐसे हैं जो स्टॉप कोडोन है, नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, जो किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। वो कौन कौन है? 3 स्टॉप कोडोन है। फर्स्ट वन इज UAA, UAG, UGA। अब इनको याद करने का तरीका बड़ा ही आसान है। UAA उल्लू आया आया, UAG उल्लू आया गया, UGA उल्लू गया आया, ठीक है। इस तरह से 3 स्टॉप कोडोन को तुम लर्न कर सकते हो। 61 and 3, 64 कोडोन्स आर देयर। सेकेंड थिंग, 1 अमीनो एसिड कैन बी coded by more than 1 codon, can be coded by more than 1 codon। एक अमीनो एसिड एक से ज़्यादा कोडोन कोड कर सकते हैं, यानी एक अमीनो एसिड को एक से ज़्यादा कोडोन कोड कर सकते हैं। हाउ? लाइक ल्यूसाइन अमीनो एसिड इज देयर, इट इज़ कोडेड बाय 2 कोडोन्स, इसको 2 कोडोन कोड करते हैं।
सीरीन अमीनो एसिड इज देयर विच इज कोडेड बाय 4 कोडोन्स, यानी 4 कोडोन ऐसे हैं जो अकेले सीरीन के लिए हैं, 2 कोडोन ऐसे हैं जो अकेले ल्यूसीन के लिए हैं। बट 2 अमीनो एसिड्स आर देयर, वन इज मिथियोनिन एंड सेकेंड वन इज ट्रिप्टोफैन। मिथियोनिन एंड ट्रिप्टोफान, 2 अमीनो एसिड आर देयर विच आर कोडेड बाय ओनली 1 कोडोन, जिसको सिर्फ एक ही कोडोन कोड करता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट, एनसीईआरटी में ये लाइन नहीं लिखी हुई है, बट 64 कोडोन का इफ़ यू विल सी द चार्ट, उसमें इन दोनों अमीनो एसिड को तुम देखोगे तो सिर्फ एक ही कोडोन कोड कर रहा है। तो एमसीक्यू की फॉर्म में दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम और इन नीट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आउट ऑफ दीज 4 अमीनो एसिड विच अमीनो एसिड इज कोडेड बाय ओनली 1 कोडोन, वो कौन कौन से हैं? या तो मिथियोनिन होगा ऑप्शन में, या ट्रिप्टोफैन, या बोथ मिथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन होगा। थर्ड वन इज कोडोन्स आर यूनिवर्सल। कोडोन्स कैसे होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं, नियरली यूनिवर्सल मीन्स बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक। अगर मिथियोनिन के लिए कोडोन AUG है बैक्टीरिया में, तो ह्यूमन में भी वही होगा, कैट में भी वही होगा, डॉग में भी वही होगा, रेप्टाइल्स में भी वही होगा, एम्फीबिया में भी वही होगा। मीन्स कोडोन्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं, एक्सेप्ट सम कोडोन्स लाइक इन प्रोटोजोआंस में। प्रोटोजोआंस के कोडोन वेरी कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के कोडोन भी वेरी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल UUU, ये कोडोन है फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड के लिए। फिनाइल एलेनिन, ये फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड चाहे तो बैक्टीरिया का हो चाहे ह्यूमन का हो, किसी का भी हो, उसका कोडोन यही रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक लिखी थी ना कि 1 अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, इस जो है प्रॉपर्टी को नाम दिया गया है डीजेनरेसी। क्या नाम दिया है? डीजेनरेसी। और यू कैन से अमीनो एसिड्स आर डीजेनरेट। नेक्स्ट थिंग इज कोडोन्स आर डीजेनरेट। नेक्स्ट थिंग इज कोडोन्स आर unambiguous. Unambiguous. Now what is it? Unambiguous means one codon is for one amino acid. Means अगर ये कोडोन दिया है ना UUU, तो ये सिर्फ फिनाइल एलेनिन को कोड करेगा, ये सीरीन को कोड नहीं करेगा, ये ल्यूसीन को कोड नहीं करेगा, वेलिन को नहीं करेगा, एलेनिन को नहीं करेगा। मीन्स जो कोडोन्स होते हैं अनएम्बिगुअस होते हैं, वो किसी एक अमीनो एसिड को ही कोड कर रहे होते हैं। तो जो ये प्रॉपर्टी अनएम्बिगुअसी और डीजेनरेसी, इन दोनों के बीच में हमेशा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। डीजेनरेसी मीन्स एक अमीनो एसिड के कई कोडोन हो सकते हैं, अनएम्बिगुअस मीन्स एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है। लास्ट प्रॉपर्टी इज कोडोन्स आर read in contiguous manner. Contiguous manner. Codons are read in contiguous manner. Contiguous means continuously इनको रीड किया जाता है. A U G C U A U G C मीन्स इनको कॉन्टिन्यूसली लिखा जाएगा, कोई कोमा नहीं आएगा, कोई फुल स्टॉप नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा. नो पंक्चुएशन विल बी देयर. इज देयर एनी डाउट? सो दिस वॉज ऑल अबाउट जेनेटिक कोड. अच्छा, जेनेटिक कोड की तुमने म्यूटेशन के बारे में पहले मैंने तुम्हें बहुत ही अच्छे एक क्लास लगाई थी हमने, जिसमें म्यूटेशंस के बारे में मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि म्यूटेशंस हो जाते हैं अगर कोई एक भी कोडोन ज़्यादा इंसर्ट हो जाए, डिलीट हो जाए या फिर डुप्लीकेट हो जाए. इस तरह की हमने म्यूटेशंस पढ़ी थी. फॉर एग्जांपल हमने एक डिजीज़ पढ़ी थी सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया, व्हाट वाज दैट इन डिजीज़? इस डिजीज़ में क्या था कि एक कोडोन की पोजीशन चेंज होने की वजह से ग्लूटामिक एसिड बनना था, अमीनो एसिड क्या बनना था? ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन आ गया था? वेलिन आ गया था. जस्ट चेंज इन वन कोडोन या डिलीट हो जाए. जैसे एक एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है, राम हैज़ रेड कैप. राम हैज़ रेड कैप. तीन तीन के हमने कोडोन के ये पेयर बना लिए हैं. तो क्या हुआ, यहाँ पर एक्स्ट्रा बी आ जाता है आर से पहले. क्या आ गया? ये बी आ गया. ठीक है, तो ये कैसे रीड किया जाएगा फिर? राम हैज़, अब बी एक्स्ट्रा आ गया, बी आर ई
DCA, P अलग, ठीक है। अब क्या हुआ, B से आगे इस R से पहले एक और आ गया है, I आ गया सपोज, तो ये बन जाएगा राम हैज़ BIR EDCAP, ठीक है। अब BI, अब यहाँ पर G आ गया एक्स्ट्रा, इंसर्टिंग हो रही है ना, यहाँ पर इंसर्शन हो रहा है, राम हैज़ बिग रेड कैप। नाउ सी व्हाट वाज दिस सेंटेंस, राम हैज़ रेड कैप, इंसर्शन हो गया है, न्यूक्लियोटाइड का एक्स्ट्रा जो है बेस ऐड हो गए, तो क्या सेंटेंस बन गया, राम हैज़ बिग रेड कैप। इसमें डिलीशन भी हो सकता है। तो इस तरह की जो म्यूटेशन हो जाती है, इन म्यूटेशंस को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मीन्स एंटायर फ्रेम इज अल्टर्ड, पूरा का पूरा फ्रेम ही चेंज हो गया। पहले सिर्फ रेड कैप की बात कर रहे थे, अब पूरी एक बिग रेड कैप आ गई है। ओके, सो दिस इज म्यूटेशन इफ एनी चेंज इन दिस नाइट्रोजनस बेस टेक्स प्लेस, कोडोन टेक्स प्लेस, देन म्यूटेशंस अकर। इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे आज, बिकॉज एक क्लास बन भी चुकी है, एक और बना लेंगे म्यूटेशंस के ऊपर इफ यू हैव एनी क्वेरी। नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इज translation. Now what is translation? We have done replication, we have done transcription. तो हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी, DNA to RNA, RNA to protein, and this whole process is known as central dogma. DNA से RNA बनने की प्रोसेस क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन, इट इज़ डन। DNA से DNA की प्रोसेस क्या है, रेप्लिकेशन, इट इज़ ऑल्सो डन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस RNA टू प्रोटीन एंड दैट प्रोसेस इज ट्रांसलेशन। कौन सी प्रोसेस है ये, ट्रांसलेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हाउ प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम RNA। ओके, नाउ व्हाट विल यू राइट इन इट्स डेफिनेशन, व्हाट इज ट्रांसलेशन? इट इज द polymerization of amino acids to form polypeptide। polymerization of amino acid का पॉलीमर बनना, एक बिग चेन बनना, क्या बनाने के लिए, पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए या प्रोटीन बनाने के लिए। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए है, ट्रांसलेशन के लिए what we need, first thing we need an mRNA, we need ribosome, also we need a tRNA। तीन चीज़ें तो हमें बेसिकली चाहिए, बाकी बाद में देख लेंगे। mRNA यू नो हमने ट्रांसक्रिप्शन में बनाया था, mRNA विच हैज़ लाइक दिस कोडोन, इसके पास क्या है, ये बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं इस तरह से, ठीक है। दिस इज mRNA ऑन विच कोडोन्स आर प्रेजेंट। राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर भी हमने बात की थी कि राइबोसोम जो होता है इसके पास दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होती है और एक स्मॉलर सब यूनिट होती है। जैसे मैंने बताया था ना कि जैसे ये दो बर्गर हैं, है ना, एक स्मॉलर सब यूनिट है और एक लार्जर सब यूनिट है। एंड वी नो कि इसके अंदर ऐसे rRNA प्रेजेंट होता है। राइबोसोम किस चीज़ का बना होता है, rRNA एंड सम प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, नियर अबाउट 80 प्रोटीन्स आर प्रेजेंट विच आर नो नेम, हमें नाम करने की जरूरत नहीं है, एंड rRNA प्रेजेंट है। दिस इज राइबोसोम, ये लार्जर सब यूनिट है एंड ये स्मॉलर सब यूनिट है। tRNA, हमने tRNA की बात करनी है डिटेल में, ठीक है। अब जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, जिनको हमने बात करना है कि अमीनो एसिड कैसे चेन बनती चली जाएगी, प्रोटीन बन जाएगा, तो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में ऐसी कोई खास बात नहीं है कि वो आके इस पे बाइंड हो जाए, mRNA पर एक चेन बना ले। दे नीड एन एडेप्टर मॉलिक्यूल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एडेप्टर मॉलिक्यूल किसको बोला जाता है, ये क्वेश्चन आता है नीट में, बोर्ड में, MCQ की फॉर्म में, कि आउट ऑफ दीज RNA विच वन इज नोन एज एडेप्टर मॉलिक्यूल, tRNA, rRNA,
SNRNA, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो एडेप्टर मॉलिक्यूल कौन है? tRNA, इट इज़ एन एडेप्टर मॉलिक्यूल। इसको एडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों बोला गया है? क्योंकि ये दो काम करने वाला है। फर्स्टली इट विल रीड द कोडोन, रीड करेगा, अच्छा AUG है तो भागेगा, दौड़ेगा साइटोप्लाज्म में और उसके लिए फटाफट से अमीनो एसिड लेके आएगा उस एंटीकोडोन के अगेंस्ट और यहाँ पे डिलीवर कर देगा। इन दो काम कर रहा है। फर्स्टली इट इज रीडिंग द कोडोन, पहले रीड कर रहा है कोडोन को, नाउ इट गो टू कैरी अमीनो एसिड को लाके यहाँ डिलीवर कर देगा। समझ आया? तो नाउ वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ tRNA। इसका स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? tRNA का स्ट्रक्चर तुम्हें लर्न करना है। सी लाइक दिस। इसके अंदर बेस पेयर्स प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स आर देयर। दिस स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं ये tRNA का स्ट्रक्चर, दिस इज 2D स्ट्रक्चर, इट इज 2D स्ट्रक्चर। और 2D में ये हमें क्लोवर लीफ जैसा दिखाई देता है, क्लोवर लीफ जैसा दिखाई दे। क्लोवर मीन्स लौंग होती है ना, उसकी प्लांट की जो लीव्स होती हैं उस जैसा इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। हाउएवर इफ वी सी इट इन 3D मैनर देन इन 3D इट इज इन्वर्टेड एल शेप्ड स्ट्रक्चर। मीन्स ये tRNA अपने आप को फोल्ड कर लेता है। इसका ये 3' एंड है, ये 5' एंड है। इसको ऐसे खोलोगे तो इधर 5' चला जाएगा, इधर 3' अपने आप को ये फोल्ड कर लेता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है। एंड यू विल सी, हम इसके 3 कोडोन को ऐसे बाहर निकाल लेते हैं। इस पार्ट का नाम है एंटीकोडोन लूप। इसके पास ये एंटीकोडोन होते हैं, किसके अगेंस्ट? यहाँ पर कोई mRNA होगा और ये तो कोडोन होते हैं mRNA पे भी नो, और ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सपोज यहाँ पर AUG है तो यहाँ पर कौन होगा? A के कॉम्प्लीमेंट्री U के कॉम्प्लीमेंट्री A, G की कॉम्प्लीमेंट्री C। तो ये एंटीकोडोन लूप होता है जो इस कोडोन के अगेंस्ट इसके पास बेस पेयर्स होंगे। अच्छा, जो ये लूप बनते हैं ये जो होते हैं अनपेयर्ड बेस पेयर्स है, यहाँ अनपेयर्ड बेस पेयर्स। एक ये साइट होती है, इस साइट को बोलते हैं अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइट, अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइट। यहाँ पर आकर अमीनो एसिड बाइंड करते हैं 3' एंड पे। कहाँ पर बाइंड करते हैं? 3' एंड पे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ tRNA which is an adapter molecule and it is 2D structure. Clear? Now what happens? tRNA ने ये फटाफट से यहाँ पर क्या है, मान लो इसने इस कोडोन को रीड किया कि mRNA है, जो ये mRNA पर ये कोडोन है AUG, इसके कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन इसके पास प्रेजेंट एंटीकोडोन। ये दौड़ के जाएगा साइटोप्लाज्म में, इट विल सर्च फॉर द अमीनो एसिड। कौन सा अमीनो एसिड को सर्च करेगा ये? जिसका कोडोन AUG होता है, मिथियोनिन को। सपोज इसके यहाँ पर एक मिथियोनिन है, बहुत ही खुश है कि इसको लेने कोई आने वाला है। कौन आएगा? tRNA। इट विल गो टेक दिस मिथियोनिन एंड वो यहाँ पर इसकी 3' एंड पर बाइंड हो जाएगा। कौन? मिथियोनिन। ठीक है, इसने ये अमीनो एसिड ले लिया, कौन? मिथियोनिन ले लिया। नाउ सी दिस थिंग, जब अमीनो एसिड tRNA के साथ बाइंड हो रहा है तो यहाँ पर एक एंजाइम काम कर रहा है, उसका नाम है अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज। अमीनो असाइल सिंथेटेज। ये जो अमीनो एसिड, ये जो एंजाइम है अमीनो एसिड, सॉरी tRNA भी आना है यहाँ पे, अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज। ठीक है, व्हाट विल दिस डू? ये एंजाइम किस चीज में काम करेगा? इस tRNA को और अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनाने का काम करेगा। और वो कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। एंड इट विल फॉर्म व्हेन ATP इज स्पेंट। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट हैपेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल tRNA रीड द कोडोन, इस कोडोन को रीड करेगा।
इसके अगेंस्ट इसके पास एंटीकोडोन है, इट विल गो इन साइटोप्लाज्म, कैरी अमीनो एसिड कि हाँ हाँ मिथियोनिन के लिए कोड है कि चल अब तेरी बारी है, मिथियोनिन जाएगा यहाँ पर बाइंड होगा, किसकी हेल्प से, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की हेल्प से 3' एंड पे बाइंड होगा। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड इसके बीच में बनने वाला है, एटीपी एक्सपेंड होगी तब ऐसा होगा, एटीपी एक्सपेंड होगी तब पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब ये जो सारी प्रोसेस हुई है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, और टेक्निकली इट इज नोन एज अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए, अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। आई होप इट इज क्लियर। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए 2 मार्क्स में बहुत छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए, प्लीज डिस्क्राइब इट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब हम ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या होती है। हाउएवर ये यहीं से स्टार्ट हो जाती है इनिशिएशन से, बट लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल। सी दिस इज आवर mRNA, थोड़ा और नीचे बनाते हैं इसको। ये इसके ऊपर क्या है, कोडोन है, दिस इज आवर mRNA। सबसे पहले क्या होता है, mRNA आता है। mRNA आने के बाद यहाँ पर राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट बाइंड कर जाती है। स्मॉलर सब यूनिट बाइंड होने के बाद ये कोडोन है AUG। अच्छा, वन मोर थिंग, mRNA जहाँ से इसके कोडोन स्टार्ट होते हैं वहाँ से पहले कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन होता है। mRNA के ऊपर सम अनट्रांसलेटेड रीजन UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन आर देयर ऑन बोथ साइड, 5' एंड पर भी और 3' एंड पर भी, 5' एंड पे भी और 3' एंड पे भी, दोनों ही एंड पे अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं जहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं होता है। ठीक है, अच्छा इसकी हम वो बना देते हैं, एक सुंदर सी कैप पहने होता है ना ये टीआरएनए, और इधर इसकी क्या होती है, टेल होती है। ठीक है, अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं। इसके ऊपर फर्स्ट कोडोन है AUG। सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम यहाँ पर बाइंड होती है, उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, टीआरएनए आता है। क्या आ रहा है, ये टीआरएनए, और जिसके पास क्या है, एक अमीनो एसिड है, मिथियोनिन है। सबसे पहला AUG के लिए कौन आता है, मिथियोनिन है। अच्छा, इस AUG के अगेंस्ट इसके पास क्या प्रेजेंट है, AUG के अगेंस्ट इसके पास एंटीकोडोन प्रेजेंट है, और वो कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन होंगे, UAC। नाउ सी वन थिंग, फर्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड विद दी mRNA। mRNA के साथ ये जो है स्मॉलर सब यूनिट है बाइंड कर जाती है राइबोसोम की। उसके बाद टीआरएनए आता है, ये टीआरएनए होता है, इस टीआरएनए को बोलते हैं इनिशिएटर टीआरएनए, इनिशिएटर टीआरएनए। ये सबसे अलग होता है, स्पेसिफिक होता है, और ये सबसे पहले आके बाइंड होता है। उसके बाद आती है लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट आके बाइंड हो जाती है। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? नाउ लिसन वन थिंग, जो ये लार्जर सब यूनिट होती है ना राइबोसोम की, जो ये लार्जर सब यूनिट होती है, इसके पास 3 साइट होती है। क्या होती हैं, 3 साइट होती है, यानी 3 दरवाजे होते हैं इसके इस तरह से, और ये एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है और एक छोटा दरवाज़ा है, एक और छोटा दरवाज़ा है, 3 डोर है। इसका नाम E है, इसका नाम P है और इसका नाम A है। 3 साइट्स आर देयर इन लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम EPA। तो जब ये राइबोसोम यहाँ कर बाइंड होती है ना इसकी लार्जर सब यूनिट, तो जो बीच वाली साइट है वो इस टीआरएनए पर आती है, ये साइड में रहती है और एक और साइड में रहती है। ठीक है, ये PEA। एनी डाउट इन दिस? लार्जर सब यूनिट बाइंड हो गई है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ये इसके बीच में। नाउ व्हाट हैपन्स, अब ये राइबोसोम जंप लगाता है
अगले कोडोन पे आने के लिए। अगले कोडोन पे जब ये आता है तो नेक्स्ट टीआरएनए जब तक ए साइट पर पहुंच जाता है, नेक्स्ट टीआरएनए ए साइट पर पहुंच जाता है अपना अमीनो एसिड लेके, ये अपना अमीनो एसिड लेके आता है। और फिर क्या होता है, जैसे ही इसका अमीनो एसिड यहाँ पहुँचता है, ये वाली पी साइड से अमीनो एसिड इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम है इसका? पेप्टाइड बॉन्ड। अब जैसे ही इन दोनों की कनेक्शन होते हैं, यहाँ से इसका एसोसिएशन कट हो जाता है, यहाँ से कट जाता है और ये कहाँ पहुँच जाता है? इस लोकेशन पर, ए साइट पर। ये 2 अमीनो एसिड हो गए। अब ये राइबोसोम जंप कर गया, मैं इसको आगे बना देती हूँ। मीन्स ये कोडोन मान लो इसको रीड करना है। अब ये लार्जर सब यूनिट है और यहाँ पर ये बिगर सब यूनिट हो गई। ठीक है, ये कोडोन है, सपोज कोई भी कोडोन है मीन्स यहाँ पर। और ये जो है इसके 3 दरवाजे थे, EPA, इसके डोर के नाम है EPA। अब यहाँ पर टीआरएनए आ गया था अपना अमीनो एसिड लेके, यहाँ से इसका एसोसिएशन टूट गया, ये इसके साथ कंबाइन हो गया। क्लियर? अब जो यहाँ टीआरएनए था इसका क्या होता है? इसका अमीनो एसिड तो इसके पास चला गया। अब इस टीआरएनए का यहाँ कोई काम नहीं, इसको धकेल दिया था कि तू चल ई साइड पे जा, ई एग्जिट साइट है, तू चल निकल यहाँ से, अब इसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ क्या होता है, अब ये फिर से इस कोडोन को रीड करेगा, कोई नया टीआरएनए आएगा, ये टीआरएनए के पास इसका अपना अमीनो एसिड होगा और ये फिर से इसके साथ कॉम्बिनेशन बना लेगा और यहाँ पर इस तरह से ऐसे लंबी लंबी यूँ चेन बनती चली जाती है। एक एक अमीनो एसिड आता जाएगा और यहाँ से इसका एसोसिएशन टूटता जाएगा और यहाँ आता जाएगा। कहने का मतलब ये है, जो लास्ट लाइन में अभी बोलने वाली हूँ इस प्रोसेस की, वो ध्यान से सुनो। ईच न्यू टीआरएनए कम टू ए साइट, हर एक नया टीआरएनए ए साइट पर आता है अपना अमीनो एसिड लेके। ठीक है, यहाँ खाली टीआरएनए रह जाता है, उसको ई साइट पे जाना पड़ता है, एग्जिट करना पड़ता है। एनी डाउट इन दिस? मीन्स ये वाली चीज़ यहाँ शिफ्ट हो गई है, ये वाली चीज़ यहाँ शिफ्ट हो गई है, फिर ये वाली यहाँ शिफ्ट हो गई है। मीन्स राइबोसोम जंप करता जाएगा, नए अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ आते जाएंगे और ट्रांसलेशन की प्रोसेस आगे आगे बढ़ती जाएगी। फिर ये स्टॉप कैसे होगी? रोकना भी तो है। मीन्स पहले इनिशिएशन हो गया, यहाँ पे इलोंगेशन हो रहा था, अब टर्मिनेशन भी करना है। मीन्स ये था यहाँ पर इनिशिएशन थी ट्रांसलेशन की, यहाँ पर इलोंगेशन चल रही थी, आगे आगे बढ़ती जा रही है। एमआरएनए भी थोड़ा बहुत मूव करता रहता है, राइबोसोम तो मूव करता ही है। अब लास्ट में क्या है, सपोज कोई स्टॉप कोडोन आ गया, UAG स्टॉप कोडोन है। अब स्टॉप कोडोन के लिए तो कोई एंटीकोडोन होता नहीं है, कोई अमीनो एसिड को ये कोड ही नहीं करेगा, किसी भी अमीनो एसिड को स्टॉप कोडोन कोड नहीं करेगा। तो कौन अमीनो एसिड आएगा? कोई भी नहीं आएगा ना। तो जो ये ए साइट है इस राइबोसोम की सब यूनिट में, जो ये ए साइट है ये खाली रह जाएगी, यहाँ पर कुछ नहीं आने वाला, कोई टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके नहीं आएगा, बिकॉज स्टॉप कोडोन है। और उस ए साइट पर कोई रिलीज फैक्टर आके बाइंड हो जाएगा। वो रिलीज फैक्टर मे बी सम प्रोटीन इज देयर, एनसीईआरटी इज सेइंग जस्ट रिलीज फैक्टर, बट मे बी इट इज प्रोटीन इज देयर। तो वो यहाँ पर आकर बाइंड हो जाएगा एंड फाइनली ट्रांसलेशन स्टॉप, फाइनल ट्रांसलेशन टर्मिनेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन। आई नो इट इज़ अ लिटिल कॉम्प्लेक्स, बट बार बार जब तुम वीडियो को देखोगे और साथ साथ एनसीईआरटी को रीड करोगे तो इट विल नॉट अ बिग थिंग, बहुत ईजिली तुम्हें समझ आ जाए। एक बार मैं फिर से बताती हूँ क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। सबसे पहले इनिशिएटर टीआरएनए आएगा, अपने अमीनो एसिड को यहाँ से ये ऐसे कैरी करके लाता है और इस साइट पे आके एंटीकोडोन अपनी कोडोन के अगेंस्ट बाइंड कर जाता है। फिर क्या होता है, फिर नया टीआरएनए अपने अमीनो एसिड को लेके आएगा। जैसे ही ए पर कोई नया अमीनो एसिड आ जाएगा टीआरएनए के साथ, इसका एसोसिएशन यहाँ से टूट जाएगा और अमीनो एसिड के साथ ये कंबाइन हो जाएगा। सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम की बाइंड होती है, फिर टीआरएनए बाइंड होता है, फिर लार्जर सब यूनिट इसकी आ जाती है। अनट्रांसलेटेड रीजन पर ट्रांसलेशन नहीं होता है, इनिशिएशन उसके बाद स्टार्ट होती है। ठीक है, ये पेप्टाइड बॉन्ड इन 2 अमीनो एसिड के बीच में बन गया। अब राइबोसोम जंप कर जाएगा, अगले कोडोन को रीड करना है, इसलिए अगले कोडोन को जब टीआरएनए रीड करेगा ये अमीनो एसिड लेके आएगा, फिर से इस अमीनो एसिड का इससे एसोसिएशन हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगी, ये टीआरएनए खाली हो जाएगा तो ई साइट यानी एग्जिट साइट पे चला जाएगा, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा कि अब तुम किसी काम के नहीं हो, तुम चलो। नेक्स्ट टीआरएनए फिर से अमीनो एसिड लेके आएगा, ए साइट पर आएगा, उसका एसोसिएशन फिर बन जाएगा, फिर वो एग्जिट हो जाएगा, टीआरएनए खाली हो जाएगा।
लास्ट में स्टॉप कोडॉन पर जब आते हैं तो स्टॉप कोडॉन डजंट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करता है। तो ए साइट पर बजाय किसी टीआरएनए के आने के रिलीज फैक्टर यानी प्रोटीन आगे बाइंड हो जाते हैं और फाइनली टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस। तो जो ये प्रोसेस हो रही है ना कि ये ए वाला इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। इट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। When tRNA of amino A site goes to P site and of P site goes to E site, this transfer takes place is known as translocation. So translation topic is completed. If you have any query then leave it in comment section. मैं उसे solve करके दूंगी and read it twice, then you will easily learn about translation. There will be no difficulty. Thank you everybody.